ढेर दिन हो गया ना मैथ छोड़ला, कई दिन से क्लास नहीं ले रहे मैथ वाला। कई दिन छोटा, कई तारीख से लास्ट? बोलो एक्सरसाइज का दिखाई देता है यहाँ तक 15.5 11th क्लास केसी सिन्हा चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर क्या बताना है? 3। देखो 3 क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, 3.1/2 3.1/2 3.1/2 और -41.1/2 -41.1/2। पहले बोले 3.1/2 फिर -41.1/2। 3.1/2 और -41.1/2 के बीच 17 AM से ज्ञात करें। 17 AM से ज्ञात करें। 17 AM से ज्ञात करें। पहले बोलिए किसके किसके बीच में ज्ञात करना है, कौन कौन है? 3.1/2 और -41.1/2 के बीच में कै गो? 17 गो AM से ज्ञात करना है। तो इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है पहले ही पता होना चाहिए। छोटा कौन है? अरे इसमें इतना सोचने वाली बात कौन सी है? जिसमें माइनस लगल है वही है छोटा, और जो प्लस वाला है वो है बड़ा, यही ना? लेकिन गलती हो गया, जो बड़ा रहता है उसको मानना चाहिए, 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 और जो छोटा रहता है उसको। कहने के ही मतलब हो गया ना कि -41.1/2 और 3.1/2 के बीच 17 AM। क्वेश्चन ये हो गया सही। तो ये छोटा है इसलिए ही हो गया A, और ये बड़ा है इसलिए ही हो गया B। ये है कितना वो देख लेना। A बराबर कितना हो जाएगा? 41 और 1 83/2। B कितना हो जाएगा? 6 और 1 7/2। तो A हो गया -83/2, अब B हो गया 7/2, और कै गो एम्स चाहिए? 3 बराबर 17। अब पहले तो डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस के सूत्र बोलो। B - A/n+1। B मतलब बोलो। B मतलब कितना है? जो बड़ा है 7/2, और उसमें से घटाना है माइनस। तो यहाँ तो पहले से माइनस है, जा माइनस 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 प्लस 83/2 बटा n है न, और n के जगह पे कितना? 17 + 1। पूरा जोड़ जाड़ के लिखो तो कितना हो जाएगा भाई?
90/2 और सिर्फ 2 ही नहीं नीचे होगा, अब 18 भी तो होगा। हालांकि 18 से नहीं 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 नहीं, काटना मत, काटना मत, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। काटना मत, काटना नहीं, काटना नहीं तो कुछ और हो जाएगा। 90 बटा कितना 38, काटना मत, ये तो आंसर फिर नहीं आएगा। सॉरी गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं गड़बड़ हो गया। 18 दूनी 36, काटना नहीं उसको, वो गुना गलती हो गया हमसे, काटना नहीं है उसको। 90 बटा, काटना गलती से भी नहीं, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा। जैसे हो उसको वैसे रह दो। अब क्या करना ही बोलो, कै गो एम्स निकालना। तो A1 निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये जो पहला पद है ना, कहने गया पहला पद किधर है, पहला पद कितना है, किधर है पहला पद, ये किधर है, पहला पद किधर है, यही ना है, यही ना है, -83/2। इसमें डिफरेंस जोड़ देंगे, मतलब कितना जोड़ देंगे, बस खाली जोड़ते चल जाएंगे। तो A1 अगर निकालना रहे किसी को A1, तो ऐसे निकालो कि -83/2 में जोड़ दो कितना। अब बोलो जोड़कर कितना आया, 90/36। बताइए जोड़कर कितना आया। देखो देखो देखो, काटिए देते हैं, काटिए देते हैं, काट ही में आसानी था। ये 18C वाला काट दो, यहाँ काटिए देंगे, यहाँ काट देंगे, उधर नहीं काटना है, यहाँ काट दो, यहाँ काट दो, यहाँ काटो। 18×5 = 90, तो कितना हो गया 5/2। जोड़ो अब A1 कितना आया, जोड़ो कितना होगा, -78/2। इसमें फिर जोड़ो, इसमें फिर जोड़ो कितना, पहले -78/2 है, काट के कितना आंसर आएगा, देखो तो आंसर, एक बार आंसर चेक करो तो कितना आता। एक बार आंसर चेक कीजिए। ये किसका किताब है, ये किसका है, दो। अच्छा आंसर चेक करो कितना, एक है, एक है, हाँ सीरीज में या सीरीज में, अरे 17 गो एम्स निकालना है तो 39 तो है, ये तो है, देखो ने 39, देखो ने हमारे पास काहे ला रहा है, अपने ने देख कोठा ला रहा है, फिर नहीं देख रहा, फिर जाकर बैठ रहा, उसमें देखो न पहले 39 है, कहाँ है बोलो तो, लास्ट में है सबसे। तो वैसे ही इसमें जोड़ देना है, फिर A1 तो निकल गया, A2 निकालने क्या करेंगे, तो मान के चलो कि -78/2 में फिर जोड़ देंगे कितना। कुछ लोग बोलेंगे इसको काटे नहीं, काहे दिमाग लगाओ, काहे नहीं काटे, अरे LCM लेवे में आसानी होगा इसलिए नहीं काटे, घटा दो तो माइनस में कितना आ जाएगा, -73/2। ऐसे ही मान लो निकालना है A17, तो कैसे निकालेंगे, A17 के सूत्र बोलो डायरेक्ट एकदम, A17 के सूत्र भी बोलो ना भाई। अरे यार A+17 को D नहीं लिखा है सब, A+17, A कितना है इसमें बोलो, प्रथम पद कितना, प्रथम पद कितना है यहाँ देखो, तो -83/2 प्लस 17, डिफरेंस कितना 5/2। अच्छा ये बोलो तो 17×5 कितना, आई कितना -83, घटा दो तो घट के कितना आ जाएगा, कट के कितना, तो सबसे लास्ट में आएगा आंसर कितना 1, और उसमें कितना दे ले, शुरू में काहे दे ले, क्योंकि हम क्वेश्चन में पलट दिए, हम क्वेश्चन चेंज कर दिए, क्वेश्चन में दे ले था पहले 3.1/2,
और हम पहले किसको लिख दिए, अब बाद में किसको लिख दिए, हम उसी को माने हैं बड़ा, इसलिए उसको लिखे बाद में और इसको लिखे, इसलिए आंसर किताब में पहले दिले है एक, पहले दिले है और लास्ट में कौन सी दिले है। समझ में आया तुम लोग को। ये कितना है -39, ये कितना है, इसके आगे तीसरा कैसे निकालेंगे बोलो, कितना जोड़ देंगे, निकल जाएगा ना, फिर उसमें जोड़ देंगे कितना, फिर उसमें जोड़ देंगे कितना, ऐसे 5/2 5/2 5/2 कई बार तुमको जोड़ना है, 17 बार जोड़ नहीं जाता है। 39 लिखो, -73/2 लिखो और डॉट 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 लास्ट में लिख दो, एक बन जाएगा। तुमको थोड़ा सा उधर जाके आँख धो लो, नींद टूट जाएगा, जा। अरे होता है, समझते हैं, कभी कभी नींद आ ले, वहाँ जाके आँख धो लो, जा। नहीं धो लो, जा। होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे बस उस पर जाए पढ़े जाए तो खनिए नींद आता है, तो आँख धो लो। हो गया तीसरा। चौथा नंबर लिखो। 1 और 31 के बीच n एम्स है, 1 और 31 के बीच n एम्स है, 1 और 31 के बीच n एम्स है। देखो किसके किसके बीच बोल रहे हैं, 1 और 31 के बीच, तो 1 हो गया यहाँ पे a, 1 हो गया a, अब b हो गया 31, तो 1 और 31 के बीच में n एम्स है। n ऐसे हैं कि n एम्स ऐसे हैं कि सातवां माध्य पूछ लो, मुँह पूछ लो, थोड़ा सा मन हल्का लगेगा, ऐसे नींद आते रहता है। सातवां माध्य अनुपात n-1वां माध्य, n-1वां माध्य बराबर 5:7 है। किताब है कहाँ है, अरे तो सामने रखो, पीछे रख ले, तो किताब तू नहीं लाया, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन किताब लाओ तो सामने रखो, किताब तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन किताब ऐसे तो लिखाइए रहे, फिर भी है तो किताब देख लो। 1 और किसके बीच में, 31 के बीच में, ऐसे तो लिखावल है तो देख लो, 1 और 31 के बीच में, तो 1 जो है ना, 1 जो है A है और 31 जो है वो B है, और उसके बीच में कई गो समांतर माध्य है, n कितना है, तो n बराबर तो खैर n बराबर तो n ही हो गया, n बराबर n ही होगा, n बराबर n ही होगा, क्योंकि 1 और 31 के बीच में कई गो समांतर माध्य है, n है। तो क्वेश्चन नंबर 4 a बराबर हो गया 1, अब b मतलब सबसे बड़ा नंबर उसमें कौन है, 31, 1 और 31 के बीच में कई गो समांतर माध्य, तो n बराबर तो खैर n ही है। तो कुछ भी लिखने से पहले d वाला सूत्र बोलो, d के सूत्र याद होगा तब ने, b माइनस a बटा n प्लस 1, d बराबर 31 माइनस 1 बटा n मतलब n ही, यानी डिफरेंस कितना आ गया 30 बटा n प्लस 1, ये निकला सिर्फ डिफरेंस। अब क्वेश्चन में क्या है, सातवां माध्य मतलब A7 अनुपात n-1वां माध्य मतलब A(n-1) बराबर कितना है 5:7। A7 के सूत्र बोलो, A7 के सूत्र बोलो, मतलब सातवां माध्य के सूत्र बोलो। तो प्रथम पद में 7 को d जोड़ देना, अनुपात मतलब बटा, इसका सूत्र बोलो तो प्रथम पद में n-1 d जोड़ देना, बराबर कितना है 5/7।
प्रथम पद मतलब ए के जगह पर कितना होगा ये बता। प्रथम पद कितना है 1 7। डी निकल गया तो बोल दो कि डी के मान कितना निकला, कितना है 30 बटा n+1 बटे में ए मतलब कितना 1 है तो 1 बैठा दो प्लस n-1 है तो n-1 रहे दो गुने डिफरेंस बोलो। अरे डिफरेंस निकलल 30 बटा n+1 बराबर कितना, बराबर 5/7। भिन्न के जोड़ बना दो n+1 यहाँ गुना कर दो, गुना करो तो n+1 इधर नहीं कुछ तो नीचे कितना 1 है, 1 को इधर गुना करना तो बोलो सत्यम 30 × 7 कितना होता, खड़ा कितना 210। नीचे n+1 यहाँ गुना करो बोलो कितना 1 में गुना करो तो हो जाएगा n+1। इसके नीचे 1 है तो 1 होने गुना करो, 30 को n में गुना करो 30n, फिर -30 1 में गुना करो। ठीक बैठो, अब नींद नहीं आएगा, बैठो अब थोड़ा कम आएगा, फिर जब नींद आएगा फिर खड़ा कर देंगे। वैसे नींद भी टूट जाता है, हम पूछ भी लेते हैं तुमसे। ई n है तो n रहे दो और प्लस 1 और वहाँ 210 दोनों जोड़ दो 200 बटा में बोलो। देखो यहाँ n वहाँ 30n तो 30n और 1n जोड़ के कितना हो जाएगा 31n घटाओ, क्योंकि 1 में से 30 घट गया तो 29 बराबर कितना, तिरछा तिरछी गुना कर दो 7 गुना करो 7n + 7 गुना करो 1477। इसको वहाँ गुना करो 31 × 5 के 5 15 155n - 29 को 5 में गुना करो। अरे ये दोनों के दोनों 5 में गुना होगा ना तो 29 × 5 145। अब n एक तरफ भेजो, इधर देखो कितना n और उधर बोलो कितना n। कोशिश करो कि 7n छोटा है तो छोटका जो है ना इसको उठा के बराबर के ऊपर ले जाओ, मतलब 155n में से 7n घटेगा। इधर कितना है 1477, उसमें 145 इधर आके जुटेगा। जोड़ो आप बोलो 7 5 12 के 2 7 4 11 12 2 4 1 5 1 6 1 के 1 बराबर घटाओ उधर 155 में से 7 घटावे ले आता है ना तो 155 में से 7 घटा 100 हो सकता है कि 148 से ही कट जाए। हम काट भी सकते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं काटे, आप काटिए। हाँ काट सकता है, मोबाइल से भी काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए कि कट के कितना आता है, बाकी गुना भाग अपने करते रहना बाद में घर जाके। 1622 में भागा देना 148 से। काटने का क्या एक एक करके काटे तो काट देंगे, 4 4 से दोनों को काटेंगे फिर काटेंगे, ऐसे करके काट सकते हैं। कितना आया है, पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में आता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर नहीं मिलेगा। आंसर कितना देता है, आंसर कितना है सबसे गलती किताब में कितना 14। गलती हो गई हमसे कहीं गलती हो गया। कैवा माध्य के अनुपात कितना कितना 7वां माध्य, ठीक है। फिर n-1वां माध्य, गलती नहीं हो गया 5:7 है
5 अनुपात, हम क्वेश्चन में लिखा दिए 5 अनुपात 7 में 5 अनुपात 9 है, इसलिए तुम लोग को भी कहते किताब लो। माफ़ करना, हमसे गलती हो गया। 5 अनुपात 9 है, 5 अनुपात, कोई बात नहीं, किताब से दोनों एडजस्ट कर रहे हो, पीछे दे दो। 5 अनुपात 9 है, नहीं 5 अनुपात, सब गलती हो गया। अब इतना जो मेहनत किए ना, इसमें सब चीज़ तो ठीक चलेगा, कहीं कुछ काटे छाटेंगे ना, लेकिन यहाँ से बेकार हो जाएगा, इधर से गुना के लिए सब बेकार हो गया। फिर 5 अनुपात 7 नहीं था, 5 अनुपात 9 है, 5 अनुपात 9 है, तो ये हो जाता 9n प्लस 9 से गुना करते तो 18, इसको गुना करते थे 155n माइनस 29 बचे। अब कहते कि 1899 इधरे रहो, 145 इधर लाओ और इसको उधर घटा, बोलो तो कितना है, घट के 9 ने घटेगा, घटा तो 100, जैसे सुन जोड़ घटा आता है ना तो नहीं अटक जाते, ये जोड़ल कहेंगे, बोलो जोड़ के कितना, 1899 में 145 जोड़ो, 9 5 14 के 4, 9 4 13 14 के 4, हाथ में 1 8 1 9 और 1 10 के 0, 1 1 2, इधर हो गया 146। अब 146 से ही कटेगा, चाहो तो 23 से काट दो, 23 दूनी 46, ये भी 23 से कटेगा, 23 का 23 नंबर 2 0 7 नहीं 23 84 184, अब बच गया 184, तो घट के आ गया 0 और 2, फिर वही यार ले, किसी कैसे होगा, फिर गड़बड़ हो गया, कहाँ बार बार गलती हो रहा है। निष्क्रिय बच्चों, तो उन्हीं के जोड़ घटाव आता है, सब हमरे से करवा रहे हो। वो 1899 ही नहीं होगा, कितना बार में कट जाता है, तो काटो इसको, कई बार में सीधे एकदम कट जाता है ना, तो n बराबर हो गया 14, छापो, क्या बोले, छापना है, नहीं अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या किताबे ने, है कि सब बिना किताब के उठ के आ जाता है। पाँचवा है, दिखाइए कि दो दी गई राशियों के बीच, दिखाइए कि दो दी गई राशियों के बीच प्रारंभ से और अंत से समदूरस्थ समांतर माध्यों का जोड़ अचर होता है। दिखाइए कि दो दी गई राशियों के बीच प्रारंभ से और अंत से समदूरस्थ समांतर माध्यों का जोड़ अचर होता है। क्वेश्चन क्या लिखे हैं पहले ही पढ़ो, दिखाना क्या है। दो दी गई राशियों के बीच प्रारंभ से और अंत से समदूरस्थ समांतर, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे एक राशि मान लो ए है, प्रारंभ से और अंत से बी नहीं मान के हम टी एन मान लेते हैं, चाहे बी भी मान सकते थे, हम टी एन ही नाम दे दिए। शुरू में मान लिए ए और लास्ट में मान लिए टी एन। तो ऐसे तो समांतर माध्य बहुत आएगा,
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 डॉट 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 ए, ऐसे तो बहुत है इसमें, जो भी मानना है ए एन, जितना मानना है ए एन टी एन वी एन, जो मानना है मानो ना। पहला समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य छोड़ो, इवन मान के चलो कि बी है, टी एन नहीं मानना है। तो दो दी गई राशियाँ हैं, कौन कौन, एगो ए है और एगो, दोनों तरफ से, उधर से भी और इधर से बराबर बराबर दूरी पे दो गो समांतर माध्य उठाना है। तो दो गो समांतर माध्य अगर उठाएंगे तो उसको समांतर माध्य फिर नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे समांतर माध्यों, समांतर। जैसे A1 शुरुआत से कई कदम की दूरी पे है, एक कदम की दूरी पे। मान लो AN, तो AN लास्ट से कई कदम की दूरी पे है। अरे ये भी तो एक एक कदम की दूरी पे है, वो शुरू से एक कदम है, ये वाला लास्ट से एक कदम पीछे। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि प्रारंभ से, या छोड़ो ना, हम मान के चले कि A1 यही ना है और अंतिम से नाम दे दिए AN, यही निकालते हैं। तो A1 के सूत्र बोलो, A1 के सूत्र बोलो। पहला पद में जोड़ देना है क्या, डिफरेंस। इसका सूत्र बोलो, तो बोलना है कि अंतिम पद में घटा देना है, कौन चीज, डी। कितना आया, A प्लस बी। अच्छा, इसी तरह से ये वाला निकालिए A2, और फिर उधर से निकालो AN-1। बोलो कैसे निकलेगा। प्रथम पद में दो बार डी जोड़ना और इसमें अंतिम पद में दो बार डी घटाना है, कट के कितना आया, A प्लस बी। इसी तरह से A3 निकालिए, मतलब 1 2 तीसरा, अंतिम से तीसरा समांतर माध्य, शुरू से तीसरा समांतर माध्य, शुरू से तीसरा, तो अंत से भी तीसरा निकालो। अंत से तीसरा कौन हो जाएगा, AN-2। थ्री कैसे, एक मिनट, AN, उसके बाद N-1, फिर A3 के सूत्र बोलो। पहला पद में 3 बार डी जोड़ना, उसका सूत्र बोलो। अंतिम पद में 3 बार डी घटाना, इसे ही कट गया, तो कितना आया, A प्लस बी। हर बार देखो क्या आ रहा, A प्लस बी। अतः लिख देना, हम कह सकते हैं कि प्रारंभ से और अंत से लिखना है, लिखो, मतलब लिख लेना बाद में, अभी हम लिखवा दे रहे हैं। प्रारंभ से लिखो, प्रारंभ से, ये तो बाद में समझ में ना आए कि लिखना कुछ था। प्रारंभ से और अंत से समदूरस्थ समांतर माध्यों का जोड़ अचर होता है। प्रारंभ से और अंत से समदूरस्थ माध्यों का जोड़ अचर होता है। बाकी इसके आगे का